एक बहुत ही आलीशान बंगलो जिसके बाहर 2 गार्ड लगे हुए होते हैं। तभी बाहर एक भिखारी आकर उस बंगलो के सामने बैठ जाता है। उसे वहां बैठते देखकर गार्ड उसे कहता है, ओए, यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ कहीं और जाकर बैठो। गार्ड के इतना कहते ही भिखारी जवाब में कहता है, क्या साहब, हम गरीब हैं, मानते हैं तो क्या अब किसी अमीर के कोठी के सामने भी नहीं बैठ सकते हैं। खैर, आपकी जैसी इच्छा, हम यहाँ से हट जाते हैं। वो इतना कहकर थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाता है। उसे वापस से वहां बैठते हुए गार्ड देखकर भी कुछ नहीं कहता है और खुद से ही बोलता है, क्या इस भिखारी के मुंह लगना, इतना बोलने पर वापस से इधर ही बैठ गया। उसी बीच तनु बाहर आते हुए कहती है, ड्राइवर जल्दी कार निकालो, मुझे देर हो रही है। अंदर से कार को बाहर आते देख बाहर बैठा भिखारी अपने जेब से मोबाइल निकलकर फोन पर किसी से कहता है, सुनो, कार यहाँ से निकलने वाली है, सबको तैयार रहने के लिए कह दो। अभी इतना कह ही रहा था कि तभी कार वहां से चली जाती है। कार के पीछे पीछे वो भी वहां से जाने लगता है। तनु कार में बैठकर अपने फोन में किसी से चैट करते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। अचानक से ब्रेक लगाने पर तनु का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे तनु गुस्से में ड्राइवर को फटकार लगाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो, तुम पी रखी है क्या। ड्राइवर तनु से माफी मांगते हुए कहता है, माफ करिएगा माम, सामने मुड़ाव था और यह पहले ही जाम लगा हुआ है, जब तक नजर पड़ता तब तक देर हो गई थी, इसीलिए अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा। तनु ड्राइवर से नाराजगी भरी आवाज में कहती है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, अब जल्दी चलो, सामने रास्ता जाम हुआ पड़ा था। अगर ऐसे में ड्राइवर तनु से कुछ बोलता तो वो और उसे सुना देती, इसीलिए ड्राइवर दूसरे रास्ते से जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद जंगल का रास्ता आता है, जिधर से बस कुछ ही गाड़ियां जाती थी। कुछ दूर जाने के बाद कार के टायर अचानक से फट जाते हैं, जिससे जोर की आवाज होती है। अब तो तनु का गुस्सा का ठीक नहीं रहता है। वो कार से बाहर उतरकर ड्राइवर को जली कुटी सुनना शुरू कर देती है। तनु अभी ड्राइवर को बुरा भला बोल ही रही होती है कि तभी वहां कुछ नकाबपोश आकार उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए कहते हैं, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना कल के न्यूज़पेपर पर पहली न्यूज तुम्हारी ही होगी। अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। तनु और ड्राइवर डरे हुए होते हैं। ड्राइवर अपना दोनों हाथ अप्पर करके खड़ा होता है। तनु डरी सहमी हुई एक जगह पर बिना किसी हिल डोल के खड़ी थी और इधर उधर देख रही थी। तभी वहां जगीरा आकर कहता है, ओहो, तो ये है चमक, चलो साला, फिल्म में जितनी सुंदर दिखती है उतनी सुंदर है नहीं, राम राम, देखो तो कैसे चेहरा लाल लाल दानों से भरा हुआ है। तभी एक आदमी बोलता है, सरदार वो सब फिल्टर का और मेकअप का कमाल होता है। जगीरा ड्राइवर के तरफ देखते हुए कहता है, इस ड्राइवर को जाने दो, हम सिर्फ ये लड़की चाहिए। इतना कहते ही तनु झट से बोल पड़ती है, अरे ऐसे कैसे, इसे जाने दोगे और मुझे अपने साथ ले जाओगे। एक काम करो, इसे अपने साथ ले जाओ, मुझे जाने दो, इसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। तनु के इतना कहते ही जगीरा बोलता है, क्या बोली, 50,000? ये कहकर जगीरा हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, इसे देखो तो जरा, हमरा कोनो इज्जत है कि नहीं बे। अपने आदमियों से पूछता है। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सरदार आपको जानती नहीं है इसीलिए ऐसा बोल दी, जरा आप अपना इंट्रो तो दीजिए, फिर देखिए 50,000 कैसे 50 लाख में बदल जाता है। जगीरा मुस्कुराते हुए तनु के तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा रे लल्लानवा। जैसे जैसे जगीरा तनु के आगे बढ़ता है, तनु वैसे वैसे अपना कदम पीछे करती है और एकदम से कार में सट जाती है। इधर उधर देखती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। जगीरा तनु के कंधे के तरफ हाथ करता है। तनु को लगता है वो उसे टच करने वाला है, पर ऐसा नहीं होता। वो हाथ कार पर रखता है और बोलता है, डरो नहीं, हम भले सकल और पेशे से क्रिमिनल हूँ, पर इज्जत करना हमको भी आता है। ऊका है ना, हम रावण को अपना आदर्श मानते हैं। तनु चुपचाप उसकी बात सुने जा रही थी। तभी जगीरा ड्राइवर के तरफ देखते हुए कहता है, और हमको जब गुस्सा आता है तो कौन दोषी है कौन निर्दोष कुछ समझ नहीं आता, उस समय हमको सब एक जैसा ही दिखाई पड़ता है, दुश्मन और दोषी। इससे पहले कि हम
तुम्हारा भेजा में गोली करके नर्क में भेज दे, उससे पहले यहाँ से निकल लो। ये सुनते ही तनु का ड्राइवर झट से कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तनु का चेहरा ढीला पड़ जाता है। तनु डरते हुए कहती है, देखो तुम जानते नहीं मैं अर्जुन रॉय की गर्लफ्रेंड हूँ, अगर उसे पता चल गया कि तुम लोगों मुझे किडनैप किया है तो बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं और उसी बीच जगीरा बोलता है, अरे पागल लड़की, हम भी तो यही चाहते हैं कि तेरे आशिक को पता चले और जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। तनु चौंकते हुए कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम चाहते क्या हो? जगीरा तनु के सवाल का जवाब न देते हुए अपने आदमियों के तरफ इशारा करते हुए कहता है, देख क्या रहे हो सब, इसे लेकर अपने अड्डा पर चलो, उससे पहले इसके आंखों पर पट्टी बांधना मत भूलना। इतना कहकर जगीरा आगे आगे जाने लगता है। तनु के आंख पर पट्टी बांधने के बाद उसे अपने साथ जंगल के अंदर जाने लगते हैं सब। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।